बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखें। मुसलमानों संभल जाओ, संभल जाने का वक्त आया। बहुत सोए हो तुम, अब होश में आने का वक्त आया। प्यारे दोस्तों, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी ने अपना हक बनाकर 700 साल पुरानी मस्जिद को शहीद कर दिया। उसमें एक कब्रिस्तान, एक दरगाह और मदरसा बहरुल उलूम भी था। सब कुछ डिमॉलिश कर दिया गया। प्यारे दोस्तों, ये काम रातों रात किया गया। जब मौजन साहब की आंख खुली फजर में अजान देने के लिए जा रहे थे तो क्या देखा कि पुलिस लगी हुई थी और बहुत सारे जेसीपी भी थे। जब उनके पास जाके पूछा गया कि ये क्या माजरा है तो मौजन साहब को पकड़ लिया गया। जो मदरसा में पढ़ रहे बच्चे जो अलग अलग जगहों से आए हुए थे उनको भी खाली करने को कहा गया। तो चलिए प्यारे दोस्तों, इस वीडियो को देखें। सोकर जग गए हैं आप लोग? मेरा ख्याल है कि अब तक उठ चुके होंगे। आज सुबह के 4 बजे से अभी तक लगातार बुलडोजर चल रहा है महरौली में। शमसुद्दीन अल्तमश के ज़माने की 700-800 साल पुरानी वो ईदगाह और उसके पीछे जो बना हुआ पुराना कब्रिस्तान और मस्जिद आखूंजी, जिसको जिन्नातों वाली मस्जिद भी कहा जाता है, वहाँ पर उसको पूरी तरीके से तोड़ दिया गया, बुलडोजर चला दिया गया। उसी तरह ठीक चोरों की तरह जैसे अब तक कार्रवाई अंजाम दी जा रही है। सुबह का सूरज निकलता नहीं है कि उससे पहले ये बुलडोजर पहुँच जाते हैं और जाकर कार्रवाई कर देते हैं। लेकिन मुसलमान सो रहा है, सोते रहिए। इस मस्जिद आखूंजी में मदरसा भी है जिसका नाम बहरुल उलूम है, और वहीं पर ही जो पुराना कब्रिस्तान मैं आपको बता रहा हूँ के अंदर शेख जलालुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह की कब्र थी, उसको भी मसमार कर दिया गया पूरी। यहीं आशिक अल्लाह के मजार के पास ये तमाम कार्रवाई अंजाम दी जा रही है और सूत्र बता रहे हैं कि आशिक अल्लाह के मजार को भी पूरी तरह तोड़ दिया जाएगा। तकरीबन 6 घंटे गुजरने के बाद भी मीडिया को अंदर जाने की। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद जाकिर हुसैन है। मैं दिल्ली वकफोर्ड से यहाँ इमाम हूँ मस्जिद आखूंजी में महरौली। जोर से बोला। और यहाँ तकरीबन मैं 10-12 साल से इमामत कर रहा हूँ। बच्चे भी पढ़ाता हूँ और इमामत भी करता हूँ। जो ये माजरा हुआ, ये जो है 5:30 बजे करीब जो है ये डीडी वाले आए यहाँ पे। तो आने के बाद जो मैंने इससे बात करी, कहे जी ये डीडी की जगह है, ये डीडी की लैंड आपको खाली करनी पड़ेगी, आप इसे खाली कर दो फ़ौरन, और इसके डिमोलेशन का ऑर्डर है और डिमोलेशन करेंगे हम, कोई अंदर ना रहे। तो मेरा मोबाइल लिया, जो यहाँ उस्ताद जो पढ़ाने वाले उसका जो मोबाइल लिया, दोनों का हमारा मोबाइल लेके अपने पास जमा कर लिया और हम 3-4 आदमियों को पकड़ के और महरौली में अंदर ले जाके छोड़ दिया। जो बैरिकेड लगा रखे वहाँ छोड़ दिया ताकि ये दोबारा यहाँ ना घुस सके। तो कोई सामान निकालने का मौका तक भी नहीं दिया कि हम कोई अपना सामान अंदर से निकाल सके, और उन्होंने आते ही अपना काम शुरू कर दिया। ये तो यहाँ का मस्जिद का पत्थर, ईंट, मलबा, मीनार कहाँ गया? यहाँ के जो ईंट पत्थर जो है जेसीबी से सारा, जो इमारत मस्जिद की मदरसे की थी वो सारी जेसीबी से ढहा दी, और जितना मलबा निकला वो गाड़ियों में लोड करा कर दूसरी जगह डाल दिया। और डालने के बाद में इसके ऊपर फिर दूसरी जगह से मट्टी खोदी, मट्टी खोद के उसके ऊपर मट्टी डाल के बिल्कुल बराबर कर दिया ताकि ये पता ना लगे यहाँ कुछ हुआ भी है। और कुरान शरीफ जो रखी थी, कुरान शरीफ भी निकालने का मौका नहीं दिया, कुरान शरीफ भी अंदर ही दफन हो गई मलबे में। अच्छा, फजर की नमाज आपको फजर की नमाज नहीं पढ़ानी थी हमें। आपको जब यहाँ से ले गए वो बैरिकेड से बाहर वहाँ रखा, आपको नाश्ता खाना वगैरह कुछ दिया? कुछ नहीं दिया जी। हमारे बच्चों को एक उसमें ले लिया घेरे में, यहाँ एक जगह बिठा के रखा, भूखे प्यासे रह दिया। और कितने बच्चे यहाँ पर पढ़ते थे? 22 बच्चे पढ़ते हैं। अब वो बच्चे कहाँ पर गए? बच्चे अब दूसरे मदरसे में शिफ्ट कर रहे हैं ताकि परेशानी, अब यहाँ तो कुछ भी नहीं, ना पानी है, ना लाइट है, ना खाना, ना पीना। मोहम्मद सुहेल शेख है, मेरा एक बच्चा मदरसे में पढ़ता है। ऐसा कोई कानून नहीं कहता कि अपने बाप से बच्चे को कपड़ा मिलने ना दिया जाए। तो सर ऐसा है, मेरे बच्चा यहाँ मदरसे में पढ़ता है, कुछ बदतमीज थे जो बदतमीजी कर रहे थे मुझसे, ठीक है, कह रहे कि आप कपड़ा लेके नहीं जा सकते हो, क्यों पैदा किया, क्यों छोड़ दिया, अंदर स्कूल नहीं है। तो सर यहाँ तो शिक्षा हर चीज़ की मिलती है, हिंदी पढ़ाई, इंग्लिश पढ़ाई, उर्दू पढ़ाई, हर चीज़ की शिक्षा मिलती है। ऐसे कोई माँ बाप है जो अपने बच्चों को हॉस्टल में नहीं छोड़ता हो, हॉस्टल में पढ़ाई ना करता हो, क्योंकि बच्चे माँ बाप से अलग हो गए, इस तरीके से मुझसे बदतमीजी कर रहे थे कि आपने पैदा क्यों किया बच्चों को। तो सर ऐसा कोई कानून नहीं कहता कि बाप को बेटे से मिलने दिया ना जाए। तो मैं अपने बच्चों के लिए कपड़ा लाया था मिलने के लिए, लेकिन ये लोग मुझसे मिलने नहीं दे रहे। कपड़ा दिखाइए आप। ये कपड़े लाया हूँ मैं अपने बच्चों के लिए, ये जुराब लाया हूँ, चप्पल लाया हूँ,
अगर मुझे मेरे बच्चों से नहीं मिलने दिया जाएगा सर तो मैं क्या कर सकता हूँ बताओ आप। रिक्वेस्ट करता हूँ सरकार से कि ऐसा ना किया जाए और ये बेहूदी हालत है, ये सब बिल्कुल ना किया जाए। ये तो आप लोग बच्चों की भविष्य को खराब कर रहे हो आप लोग। तो आप लोग किस बात के सरकार हो? आप लोग कैसे सरकार है जो बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है? ये कोई कानूनी नहीं कहता, कोई कानून नहीं कहता किसी बच्चे का भविष्य खराब करो। प्यारे दोस्तों, जब प्रशासन से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ऊपर से ऑर्डर है और पर्ची दिखाई गई, और जब इस पर्ची की तहकीकात की गई तो ऑर्डर वार्डर कुछ नहीं था। प्यारे दोस्तों, आप ही सुनिए। इमाम साहब से और जो मस्जिद कमेटी के जिम्मेदार थे उनसे देखे सारे कागजात। उनको 1997 में एसडीएम ऑर्डर हुआ और उसके बाद 2012 में हाई कोर्ट का ऑर्डर हुआ डिमार्केशन का। तो डिमार्केशन के ऑर्डर डिमार्केशन का ऑर्डर है, ये दिखाएंगे इमाम साहब के पास है, दिखाइए। देखो डिमार्केशन का ऑर्डर था, प्रशासन ने बजाय इसके कि उसका डिमार्केशन डीडीए वगैरह करा के उसको नजरअंदाज किया और कोर्ट के हुक्म को पैरों तले कुचलते हुए उसको डेमोलिश कर दिया। डेमोलिशन का कोई ऑर्डर नहीं था। हमने पूछा पुलिस प्रशासन से भी कि आपके पास कोई ऑर्डर है? उन्होंने कहा कि हमें ऊपर से ऑर्डर आया कि हमें प्रोटेक्शन। इसमें कहीं भी डेमोलिशन लिखा है क्या इस ऑर्डर में? कहीं डेमोलिशन नहीं है, कोई डेमोलिशन का ऑर्डर नहीं है। प्यारे दोस्तों, अब तो जाग जाओ वरना देर हो जाएगी।